हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे जो 15 मिनट में ख़त्म कराए जाएंगे। ये बूस्टर क्लास होगी KVS के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्योरीफाइज द ब्लड। अब जो शरीर है, मानव शरीर है, उसमें जो खून को जो शुद्ध करता है वो कौन सा पार्ट करता है? तो इसमें कौन सा लीवर करता है, किडनी करती है, हार्ट करती है, लंग्स करती है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी होता है किडनी। किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना। ठीक है, और हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, आगे चलते हैं। दी बोन मैरो इज एब्सेंट इन। तो बोन मैरो एब्सेंट कहाँ रहती है? रेप्टाइल्स में रहती है, एम्फीबिया में रहती है, फिशेस में रहती है, बर्ड्स में रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी है। एम्फीबिया में क्या होता है? बोन मैरो एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो बोन मैरो प्रेजेंट किस में रहती है? तो वुमेन्स में प्रेजेंट रहती है, फिशेस में भी रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से बिलोंग क्या नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। एस्टेरॉयड्स, नेबुली, कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स। तो जो नेबुली होते हैं वो क्या होते हैं? सोलर सिस्टम से क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिराज इज द एग्जाम्पल ऑफ। मिराज किसका एग्जाम्पल है? अब सबसे बड़ी बात तो ये कि मिराज होता क्या है, ऐसे समझो। तो मिर्ग मरीच का होती है, इसको हिंदी में कहते हैं मिर्ग मरीच का। तो जब गर्मियाँ पड़ रही होती हैं ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि आगे चल के ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है, लेकिन रियल में होता नहीं है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं। और ये होता किसकी वजह से है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल लाइट की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज ए काइंड ऑफ एप्लीकेशंस दैट। अब ट्रांसफॉर्मर है, ये काम किस में आते हैं? एक तो दो प्रकार की करंट होती है, एक AC करंट होती है, एक DC करंट होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमेशा AC करंट में यूज होते हैं। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अब वो ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं तो ये काम क्या करते हैं? डिक्रीज वोल्टेज और इंक्रीज वोल्टेज। अब जब हाई वोल्टेज होगा तो उसको लो वोल्टेज में करेगा, लो वोल्टेज होगा उसको हाई वोल्टेज में क्या काम करेगा? कौन? ट्रांसफार्मर। अब इंडिया में कौन सी किस प्रकार का करंट है जो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट चलती है? तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की क्या चलती है? लाइट चलती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया डी। ठीक है, बी और सी दोनों सही हो गए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है जब वर्षा होती है तो जो चमचमाहट होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी ह्यूमन सेल्स। जो ह्यूमन सेल्स होती है, ठीक है, सबसे सेल समझ ले पहले। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है? सेल होती है। तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? अब क्रोमोसोम्स की संख्या पूछिए, अगर पेयर पूछता तो लगा देते हम 23। अब उसने पूछा नंबर पूछा है तो फिर 46 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है? कपड़े धुलते हैं, तो कपड़े कैसे धुले जाएंगे? उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो उसमें होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब घूमेगी तो बाहर की साइड जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोसेस दे दिया रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस किस में यूज होती है? जो वाटर को फिल्टर किया जाता है उसको कहते हैं, जो RO सिस्टम लगे होते हैं उसी की जो फुल फॉर्म दे दी है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाई। जो डेंगू फीवर होता है किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन नंबर एक पहला ही सही है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज। ठीक है, एडिस इजिप्टिस मॉस्किटोज के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? डेंगू। ठीक है, आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन मीन्स होता है कि जो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा रिच कौन सा खाना है इसमें से? ग्राउंड नट है, राइस है, एप्पल है, पटेटो है। तो ठीक है, ग्राउंड नट है इसमें, ऑप्शन सही है ए। ग्राउंड नट मीन्स होता है मूंगफली। मूंगफली क्या होती है? प्रोटीन की अच्छी सोर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच एंशियंट इंडियन इज रिगरेटेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अब प्लास्टिक सर्जरी के जो फादर हैं वो कौन है? ठीक है, तो आगे चलते हैं
ऑप्शन है ये सुश्रुतता। ठीक है, सुश्रुतता क्या है? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइम वाटर कंटेंट, लाइम वाटर में क्या होता है? लाइम वाटर क्या रखता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो होता ही है, अब सोडियम और कैल्शियम देखना होता है, तो लाइम वाटर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस होती है जो मीथेन होता है, सीधी सीधी बात है, मीथेन होता है। लेकिन ये कहाँ से आती है? तो ये धान का खेत हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, कोल माइंस हो गई, और क्या हो गया, दलदली क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो इसमें जो कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। किसमें? बायोगैस का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? मीथेन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ठीक है, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। जो गैलीलियो थे वो कौन से देश से थे? इटालियन थे। उन्होंने क्या किया था? डेवलपमेंट दी टेलीस्कोप। उन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप की खोज की थी। और टेलीस्कोप मीन्स होता है दूरबीन, दूर का देखने वाले। ठीक है, मलेरिया इज ए डिसीज विच अफेक्ट दी। मलेरिया होता है वो कौन से पार्ट को, जो बॉडी होता है उसके कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? ठीक है, एक तो स्प्लीन होता है, लीवर होता है, ब्लड सिस्टम होता है। तो इसमें वो हमेशा किसको अफेक्ट करता है? स्प्लीन को करता है। कौन? मलेरिया स्प्लीन को करता है। नेक्स्ट, सीजन्स अकर बिकॉज दी। जो सीजन होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, हिंदी में समझ लो, ऋतुएं होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? अर्थ का रिवोल्यूशन होता है अराउंड दी सन। जो अर्थ होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसकी वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर कौन क्या होता है? प्रोटीन फाइबर होता है सिल्क। ठीक है, प्रोटीन फाइबर क्या होता है? सिल्क होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है। क्या होता है? ये बीमारी है। रिंगवॉर्म किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। वाट टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज लेनी है। रियल इमेज हम कौन सा मिरर बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन सा बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। विच इज़ दी हैवीएस्ट अमंग दी फॉलोइंग्स। इनमें से सबसे भारी कौन सा है? ठीक है, सबसे भारी जो मेटल है वो कौन सी है? तो इसमें जो दिखाया गया है क्या है? ऑप्शन दिए चार, चार में से कौन भारी है? गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, लीड है। तो इनमें चार में से सबसे भारी कौन सी है? लीड है सबसे भारी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच प्लेनेट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इनमें से जो लार्ज नंबर सैटेलाइट है वो कौन सी है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो अर्थ, मरकरी, वीनस, सटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो सटर्न ही है। ठीक है, सटर्न में क्या है? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना है तो चेंज ऑप्शन दिए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो रिवर्सिबल हो, जैसे पानी से आइस बन गई। ठीक है, तो आइस से दोबारा से पानी बन सकता है। ये कौन सा? फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज में कोई जो प्रोसेस हो गई है वो दोबारा से चेंज नहीं होती है। जैसे आम का पकना, अब पका हुआ आम कच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये केमिकल चेंज है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केमिकल चेंज। आगे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड। अब कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट मेजरमेंट करनी है तो किससे की जाती है? सेक्सटेंट। क्या ये डिवाइस होता है? क्या होता है? सेक्सटेंट से क्या किया जाता है? हाइट मेजरमेंट की जाती है। व्हाट डज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जैसे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे द लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमन हेड इज कॉल्ड। जो मानव का जो हेड है उसके जो लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, वेंट्रिकल कहते हैं। लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। और अपर पार्ट को क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो मतलब इसका है कि जो मानव शरीर है उसमें जो हेड है उसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं। तो आप इस क्लास में इतने ही देखेंगे। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके।